हेलो दोस्तों। तो ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिल्कुल बेसिक लेवल से। ठीक है, आप देखिए ये क्या है। इंग्लिश इंग्लिश जो है, इंग्लिश बनता कैसे है? इंग्लिश बनता है आपके लैंग्वेज से। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। ठीक है, तो ये लैंग्वेज बनता कैसे है? ये साउंड से आता है लैंग्वेज। और साउंड बनता कैसे? साउंड मिक्सचर है किसका? कुछ सिंबल्स का। वो सिंबल्स बनते हैं किससे? 26 लेटर से। अब लेटर बोल दो या अल्फाबेट बोल दो, ठीक है। ये 26 लेटर हैं। ये एक्चुअल में 26 में से में 5 जो है वाउल्स हैं, और 21 जो है आपके कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, तो वाउल्स में क्या क्या आता है? ए, ई, आई, ओ, यू। इनके इनके अलावा बाकी जो बचते हैं वो सभी आपके कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या ये वर्ड? वर्ड क्या होता है? वर्ड एक मीनिंगफुल यूनिट, मतलब कुछ वर्ड का एक ऐसा ग्रुप, या कुछ लेटर का, तो लेटर का एक ऐसा ग्रुप जो कंप्लीट मीनिंग है, उसे हम यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर। जैसे कि PEN, ये कुछ लेटर का ग्रुप है जो एक वर्ड बना रही है। वर्ड कैसे बना रही है? क्योंकि इस शब्द का कोई मतलब बनता है। PEN, पेन। पेन क्या होता है? लिखने वाला। ठीक है, अब यहाँ देखिए ENP, ये कोई वर्ड बन नहीं रहा, ये ग्रुप तो है, ये यूनिट है, लेकिन इसको इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, तो ये वर्ड नहीं है। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस। सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस होता क्या है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ कंप्लीट मीनिंग। मतलब वर्ड का एक ऐसा ग्रुप जो एक कंप्लीट मीनिंग निकाल रहा हो। जैसे कि ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, एक वर्ड है, एक वर्ड है, एक वर्ड है। मैं इसको मैंने इस तरह अरेंज किया कि ये एक कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है। इसी को हम सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि राधा कैन डांस इन स्कूल। राधा स्कूल में नाच सकती है, ये पूरा एक मीनिंग निकल रहा है। ठीक है, इसे सेंटेंस हम बोलेंगे, लेकिन हम इसको सेंटेंस नहीं बोलेंगे। ये सेंटेंस क्यों नहीं है? क्योंकि इस ये एक वर्ड का ग्रुप तो है, लेकिन कंप्लीट मीनिंग है ही नहीं, और इसका कोई मीनिंग निकल ही नहीं रहा। डांस कैन स्कूल, ये कुछ मीनिंग निकल ही नहीं रहा। ठीक है, इसको एक सीरियल वाइज में लगाना जरूरी है। ठीक है, तो सीरियल वाइज कैसे लगाना होता है? ये फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए जो आपका सब्जेक्ट है, जो वर्ब है उसकी दो कैटेगरी होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। मेन वर्ब को भी हम कभी कोई एक्शन वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आप देखिए अगर मैं बात करूं सेंटेंस के, सेंटेंस के टाइप भी होते हैं हमारे। जैसे कि पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल फैमिली, या फिर बोल दो क्वेश्चन वर्ड। अब देखिए ये पॉजिटिव में किस टाइप का सेंटेंस होता है? ये बिल्कुल सिंपल होता है, ये आंसर गिवन करता है। जैसे मान लो आई ईट फूड, ये आपका पॉजिटिव वाला है। ठीक है, और इसी को मैं नेगेटिव बना दूं। देखिए नेगेटिव बनाने के लिए मुझे नोट लगाना पड़ेगा। तो नेगेटिव को देखिए, आई डू नॉट ईट फूड। नोट आ गया ना इसमें, इसलिए क्या है, ये आपका ये पूरा नेगेटिव वाला है। ठीक है, अगर मैं इंट्रोगेटिव की बात करूं तो इंट्रोगेटिव में क्या है? पहले इंट्रोगेटिव में ये क्वेश्चन वाला होता है, क्वेश्चन वर्ड होता है। तो कैन आई ईट फूड, ये जो बिल्कुल इसे पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये कोई क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोगेटिव है। ठीक, अब देखिए डब्ल्यू एच फैमिली या क्वेश्चन वर्ड, ये ऐसा होता है कि कुछ ऐसा वर्ड में ऐड हो जाता है जो क्वेश्चन पूछ रहा होता है। जिसके हाउ, व्हेन, हाउ मच, वो सारा। ठीक है, तो हाउ कैन आई ईट फूड। तो ये चार टाइप के आपके हो गए सेंटेंसेस, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। एक बार फिर देख लो। पॉजिटिव में क्या होता है? ये सिंपल होता है। नेगेटिव में क्या होता है? बस नोट लग जाता है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि पहले ही आ जाता है कैन, या क्वेश्चन वर्ड पहले ही आ जाता है, कैन आई ईट फूड। इसे पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैन आई ईट फूड। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इंट्रोगेटिव और डबल एच फैमिली के जो सेंटेंस होते हैं, ये हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं। और जो नेगेटिव पॉजिटिव वाले जो सेंटेंस होते हैं, ये हमेशा आपके आंसर गिवन करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। देखो आई का मैं होता है
वी का हम होते हैं, यू का तुम, दे का वे, ही का वह, शी का वह। लेकिन ये जो वह है ये बॉय के लिए, ये शी है, शी का जो वह होता है ये गर्ल के लिए होता है। इट का यह, नेम, नेम का नेम होता है। नेम में क्या होता है कि जैसे राहुल हो गया, काजल हो गया, ऐसे किसी का भी नाम हो सकता है, ठीक है। सिंगुलर में क्या होता है, एक वचन। प्लूरल क्या होता है, बहुवचन। एक वचन में क्या होता है, लड़का। तो इसी का अगर प्लूरल देखें तो लड़के, ये कपड़ा, कपड़े। तो ये होता है सिंगुलर और प्लूरल का सीन। अब देखिए, माई फादर, मेरे पापा, माई मदर, मेरी मम्मी, यंगर ब्रदर, छोटा भाई, एल्डर सिस्टर, बड़ी बहन। जो आप ये देख रहे हैं, कभी भी आपको वाक्य में दिख जाए, सेंटेंस में ऐसा कुछ दिख जाए, तो आप समझ जाना ये जो बात कर रहा है, ये आपके बात कर रहे हैं सब्जेक्ट का, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट का पूरा लिस्ट है, आप ढंग से देख लो और याद कर लो इसे। और सब्जेक्ट को हम शॉर्ट फॉर्म में SUB लिखते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखिए, अब मैं आपको बताने वाला हूँ ये वर्ब के बारे में। वर्ब होता क्या है, देखिए, वर्ब को शॉर्ट फॉर्म में वी लिखते हैं। और वर्ब के जो हिंदी का मतलब होता है क्रिया। क्रिया होता है क्या है, कोई काम करना, ठीक है। जैसे कि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई काम करना, या किसी काम का होना। जैसे कि खाना, ये कोई काम कर रहा है। पीना, ये कोई काम कर रहा है। अब ये देखना, ये तो अपने आप काम हो रहा है। सोना, ये भी काम हो रहा है। पढ़ना, ये काम कर रहा है, ठीक है। कोई काम करना या किसी काम का होना ही आपका वर्ब कहलाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं सेंटेंस। सेंटेंस को हिंदी में वाक्य बोलते हैं। वाक्य किसे कहते हैं, आप देख सकते हैं, हम जो एक प्रॉपर लाइन बोलते हैं, जिसकी राम भोजन पका रहा है, ये एक प्रॉपर एक लाइन है, तो इसी को वाक्य बोलते हैं। राधा मंदिर में नाच रही है, ये एक प्रॉपर एक वाक्य है, ठीक है। अब आप देखते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट को शॉर्ट फॉर्म में OBJ कहते हैं। और ऑब्जेक्ट होता क्या, देखिए, किसी वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब निकाल दें, किसी वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब निकाल दे, फिर जो बचता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए, राम स्कूल में पढ़ रहा है। तो राम एक नाम है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जो नाम होता है वो आपका सब्जेक्ट होता है। तो जो नाम है राम, राम के नाम है, ये क्या आपका एक सब्जेक्ट है, ठीक है। अब अब राम क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। राम काम क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। पढ़ने काम कर रहा है, काम करना ही क्या होता है, वर्ब होता है, ठीक है। और फिर जो बाकी बच गया, इस पूरे वाक्य में जो बच गया, ये आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है, ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। अब मैं आपका स्टार्ट करने वाला हूँ टेंस, ठीक है। मोडाल्स भी होते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे पहले टेंस समझाऊंगा, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश बोलना सीखना है, या इंग्लिश समझना है, तो इसके लिए आपको कम से कम 4 चीज आनी बहुत जरूरी है। टेंस तो बहुत जरूरी है, फिर मोडाल्स, टेंस, मोडाल्स, और एक्टिव पैसिव वॉइस, और कॉम्प्लीमेंट्री। ये 4 चीज होती है। कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, ये 4 चीज, कौन सा, टेंस, मोडल्स, कॉम्प्लीमेंट और पैसिव वॉइस। अगर ये चीज आ गई तो आप समझ जाना कि आप इंग्लिश समझने लगे हो। तो ये 4 चीज आपको बहुत जरूरी है जानना और सीखना भी। ये हर स्कूल स्टूडेंट को, और जो स्कूल नहीं पढ़ते उन सबको, जिसको भी इंग्लिश पढ़ना है या पढ़ने में इंटरेस्ट है, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं टेंस की बात करूं, जो टेंस होता है, टेंस आपका पास्ट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है। मतलब कि टेंस के 3 प्रकार होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सॉरी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, ठीक है। ये मैंने आपको जो 4 बताए ये आपके पास्ट के हैं। सेम इसी तरीके से प्रेजेंट के भी हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सेम इसी तरीके से आपके फ्यूचर के भी हैं टोटली, ठीक है। तो फ्यूचर के भी ऐसे ही हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ
ठीक है। तो मैं अब जो स्टार्ट करूंगा, पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, देन आपको मैं पास्ट का सीरीज स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, पार्ट बाय पार्ट आपको मैं बताते रहूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से स्टार्ट करने वाला हूँ, बिल्कुल बेसिक लेवल से। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।